हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से लाए हैं आपके सामने एक नया वीडियो जो केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर का। ये कार्बन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन जो होता है क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग सोचेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आने वाला एग्जाम में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव जो है ना छूटे कार्बन चैप्टर से। चलिए हम लोग देर ना करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर क्या आपका कार्बन है ना। यहाँ से हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एवं यौगिक। तो आपको भी पूछे अगर कार्बन क्या है तो कार्बन एक आधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितना है 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन और यौगिक, तो कार्बन और उसके यौगिक के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक का हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे पार्ट्स होगा, है ना। कार्बन की संयोजकता कितना होता है ये बात याद करना पड़ेगा कार्बन को पढ़ने के लिए। कार्बन की संयोजकता होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 2, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 3, उसके बाद कुछ क्लोरीन फ्लोरीन ये सब होता है, ठीक है। और कार्बन की आपरूप की बात करें तो कार्बन के आपरूप की बात करें तो जैसे हीरा, ग्रेफाइट, है ना, फ्लोरीन, ये सारा चीजें हैं जो आपको समझना होगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और कार्बन में जो है ना, जो कार्बन के जो ग्रुप है या तो हाइड्रोकार्बन में ये कार्बन की परमाणु संख्या को जो हम लोग कहते हैं, एक को मेथ, 2 को क्या आते हैं एथ, है ना, 3 को क्या आता है प्रोप, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग 5, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। इस तरह से कार्बन की परमाणु संख्या को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक को क्या बोलेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे मैथ, दूसरा बोलेंगे एथ, है ना, तीसरा बोलेंगे प्रोप, ठीक है, चौथा का बोलेंगे ब्यूट, 5वां बोलते हैं पेंट। इस तरह से हम लोग कार्बन हाइड्रोकार्बन की परमाणु संख्या को अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो चलो हम लोग देर ना करते हैं, ऑब्जेक्टिव पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आए उस पर हम लोग चर्चा करते जाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, मेरे आंसर देने से पहले आप भी आंसर देंगे ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन और किस आबंधन, मतलब बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो किस में, है ना, 3 आबंधन होती है। तो आबंधन जो होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच 2 या 3 बंधन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप होता है वो एल्किन और एल्काइन होता है, एल्किन और एल्काइन होता है। और एल्किन की सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है ना। अगर एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैथेन, ये तो एल्केन ग्रुप का है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। ये देखो CnH2n, इनके 3 दूनी 6, यानी क्या ये वाला राइट आंसर होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, मैथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। जो मीथेन है मैथेन बोलता है, ठीक है। तो मैथेन का अनुसूत्र कितना होता है बोलो, मैथेन का अनुसूत्र होता है CH4। तो CH4 का अगर हम लोग क्या करेंगे, बंधन के रूप में संरचना सूत्र करेंगे तो कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब इसे गिन लो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन आपरूप है, तो किसका, कार्बन का। कार्बन का ऑप्शन है, ऑक्सीजन तो नहीं, कार्बन का, ठीक है। फ्लोरीन जहाँ क्या हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता, ठीक है, हीरा भी हो सकता था। तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये कार्बन का अप्रूव है, ठीक है, कार्बन का अप्रूव है। अगला क्या कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होती है। तो ग्लूकोज का परमाणु संख्या अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है C6 ना, H12O6। तो किसका पूछा, कार्बन का पूछा। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे अगर पूछता हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 12 हो जाता। ऑक्सीजन की बोलता तो ऑक्सीजन कितना होता 6 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा। कभी कभी तुमको चीनी का पूछे तो चीनी का अलग होगा। अगर चीनी में बात करें तो C12H22O11 होता है, C12H22O11, है ना, O11। तो बोले चीनी में कार्बन की परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा 12, है ना। और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 22, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये चीनी में, लेकिन यहाँ पे किसने पूछा, ग्लूकोज में, तो कितना हो जाएगा डी नंबर इनके C हो जाएगा पर इसमें। अब बोले देखो नाइट्रोजन में अणुओं में कितनी सास में बंधन होता है, नाइट्रोजन की जब बंधन की संख्या कितना होता है, तो नाइट्रोजन की बंधन की संख्या कितना होता है 3 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत बार बार आपको जरूरत पड़ेगा, है ना, और इसको करने में। चलो यहाँ तक आप देखिए, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, है ना,
हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन होती है? हाइड्रोजन की दो परमाणु अगर लेते हैं तो उसमें कितना आबंधन होगा? तो एक। कितना होगा जी? एक एक एक, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच। चलो अगला, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6। द्रव्यमान संख्या बोलता है तो कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन होता है, ठीक है, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच अगर द्विबंधन हो तो एल्केन ग्रुप होगा, और त्रिबंधन हो तो एल्काइन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एल्काइन ग्रुप। जैसे है ना इथाइल मिथाइल, है ना, इथाइन मिथाइल, तो क्या होगा? एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप, एल्किन नहीं होगा, एल्केन नहीं होगा तो एल्काइन ग्रुप हो जाएगा, है ना। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है ना? 3 बंधन होता है, जैसे कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इस तरह का होगा। 9 नंबर की बात करें अगर, तो निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? दो क्वेश्चन कितना अच्छा, पहले पूरा ऑप्शन को पढ़ो, उसको जवाब देना, ठीक है। मतलब निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ सभी भी है, ठीक है। 2025 में पूछा गया था, 21 में पूछा था, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। 11वां क्वेश्चन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जैसे कि बेंजीन, नैप्थेलिन, टॉलिन। तो बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6, C6H6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है कहाँ शुरू होता है? C6 से शुरू होता है ना, C6H6, इस तरह का होता है। अगला फिर क्या आएगा? C7H8, इस तरह का चलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है तो मैथेन, ठीक है, मैथेन CH4, है ना। तो चलो यहाँ तक देख लो, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं करके देखते हैं, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हाइड्रोकार्बन में सबसे सरल यौगिक कौन है ना? मीथेन या मैथेन, मीथेन या मैथेन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? तो फूंडबेल की तरह। तुम लोग पढ़े होंगे आकृति कैसा होता है फ्लोरीन का? फूंडबेल की तरह होता है, ठीक है। अगला क्या है कि ईथेन, है ना, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो मैथेन ईथेन, ईथेन के एक अणु लिखो, CnH2n+2 होता है ना, तो CnH2n+2, ठीक है। तो ईथ मतलब कितना? 2, तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6। अब इसमें क्या सहसंयोजक बंधन? तो ये दो कार्बन लगा दीजिए, और जो हाइड्रोजन बचे कितना? 6 लगा दीजिए उधर। अब इसको क्या करो? इस बंधन की संख्या को गिन लो, यही ना है। ये हो गया आपका क्या? ईथेन, ईथेन का ये हो गया अनुसूत्र, और ये हो गया आपका संरचना सूत्र। अब यहाँ से उनकी जो है ना सहसंयोजक बंधन की संख्या गिन लेना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शन में है, इसमें 6। तो कितना भी क्वेश्चन है? 12 में पूछा, 15 में पूछा, फिर आपका 20 में पूछा, 22 में पूछा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे किया गया, ठीक है। अनुसूत्र कर लेना, जब भी आपको सहसंयोजक बंधन निकालने बोले तो उस यौगिक का संरचना सूत्र कर लेना, उस संरचना सूत्र में उसके जो बॉन्ड है उनके बॉन्ड की संख्या गिन लेना, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग। 16 नंबर क्या कह रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। 23 में पूछा था, 26 में आ सकता है। अगला फिर क्या बोल रहा है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? कार्बन के कितने रवादार अपरूप है ना? 3 रवादार अपरूप है। 3 रवादार, इसका क्या आपका कार्बन का जो अपरूप है, तो 3 रवादार के आपका अपरूप है 17 नंबर का, ठीक। चलिए अगला बात करें किसना? 18 नंबर का। 18 नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने बंधन होता है? तो 3। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितना बंधन होता है? 3 बंधन होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाता है? तो विद्युत संयोजी कहलाता है, विद्युत संयोजी कहलाता है। देखो इससे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का, है ना। कार्बन के 2 अपरूप का नाम बताइए। सहसंयोजक बंधन क्या है? कार्बन के कितने अपरूप है? ये सब पूछेगा, है ना। तो ये सब निम्नलिखित यौगिक के संरचना चित्र कीजिए। इसका चित्र से क्या करना? दर्शाना पड़ेगा, क्लोरोप्रोपेन ये वगैरह। तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में अब यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कितना भी क्वेश्चन है, देखो OH जो है ना एल्कोहल ग्रुप का, है ना। एल्कोहल ग्रुप का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल है, ठीक, क्रियाशील मूलक है ना। तो एल्कोहल, इसमें कीटोन तो नहीं है, एल्डिहाइड में नहीं, एल्कोहल का, ठीक। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवी है?
अच्छा, समावी किसे कहते हैं? जिनकी संरचना सूत्र अलग अलग हो लेकिन अनुसूत्र समान हो। अनुसूत्र क्या हो? समान हो। तो क्या ये दोनों का अनुसूत्र समान है? नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये दोनों नहीं होगा। क्या ये दोनों का अनुसूत्र समान है? यहाँ पे कितना 5 है, 6 है, ये भी अलग है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कार्बन कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ का 5 है, 6 है, तो कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये वाला क्या आपका बोलो? अप्रूफ है। ये वाला क्या आपका? अप्रूफ है। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं हम लोग इसका, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C6H6 क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 4 की एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंधन मौजूद होता है। एथिलीन के 2 कार्बन के बीच एथिलीन में 2 आबंधन अगर हो तो एक क्या होगा आपका? इथिलीन में एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या रहा है कि एल्काइल श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र CnH2n-2 CnH2n-2 यानी CnH2 तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप का जो सामान्य सदस्य सूत्र होता है CnH2n-2। सामान्य सदस्य का जो सूत्र होता है सूत्र होता है सामान्य फार्मूला CnH2n-2। एल्काइन का एल्किन का CnH2n होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है। ठीक है, 6 नंबर अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड ठीक है, तो एल्डिहाइड सदस्य का क्रियाशील मूलक है। तो एल्डिहाइड देखो, और OH लग गया तो क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो COH लगा देगा तो क्या है आपका? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कार्बन रह जाएगा, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड दे देगा और हाइड्रोजन को कितना 1 बॉन्ड दे देगा। तो देखो इस तरह से कहाँ पे है ना, ये तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है कि इसको ही कहते हैं ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड मिला, जबकि गलत है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। ये वाला क्या इसका राइट आंसर होगा? ये वाला क्या आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं COH। ठीक, या इसको संज्ञा सूत्र में इसका जैसे ऐसे सजाया ऐसे भी सजा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पहले समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है C6H6, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन का सूत्र ये। तो कार्बन का क्या आणविक द्रव्यमान 12 होता है, तो कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है आणविक द्रव्यमान? हाइड्रोजन का 1 होता है और 6 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? 12 छके 72 और प्लस 6 तो मिला कितना आपका? बोलो 78। कितना होगा आपका? 78 है 78। इस सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको देख सकते हैं कैसे बनाया गया। ठीक है, बाकी फिर हम लोग एक करके क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है 8 नंबर में, बोले क्लोरोमेथेन का अनुसूत्र होता है। क्लोरोमेथेन में क्या आएगा? देखो सिर्फ एक क्लोरो आ जाएगा और सी मतलब देखो सी तो आएगा और हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और एक क्लोरीन आ जाएगा। कि यहाँ पे मैथेन में ये होना चाहिए, लेकिन एक क्लोरीन के कारण एक हाइड्रोजन घट जाएगा, तो ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ये वाला कहाँ देखिए? क्लोरोमेथेन। डाइक्लोरो होगा तो यहाँ पे कितना हो जाता? अगर डाइक्लोरो अगर होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाता और क्लोरीन 2 हो जाता। तो डाइक्लोरो तो नहीं, सिर्फ क्लोरोमेथेन की बात बोला तो क्लोरोमेथेन का ये वाला हो जाएगा, और डाइक्लोरो बोले तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ट्राइबल तो अलग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि COOH ये क्रियाशील मूलक किसका है? ये क्रियाशील मूलक किसका है? तो सोलो थोड़ा सा सीरीज बाय देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको भी पूछा अगर OH एल्कोहल का है, COH क्या एल्डिहाइड का है, और COOH क्या होगा आपका? ये किसका होगा बोला क्रियाशील मूलक? ये किसका होगा क्रियाशील मूलक? ये जो होगा, ठीक है, मैथोनोइक अम्ल। मैथोनोइक, ठीक है, मैथोनोइक इथेनोइक मतलब है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इनके क्रियाशील मूलक है। तो क्या कीटोन तो नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एल्डिहाइड का भी तो नहीं है ना। ये किसका आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ना, कार्बोक्सिलिक ये अम्ल का है। तो ये अगर पूछता तो ये क्या एल्डिहाइड का होता, ये एल्कोहल का होता। तो ये पूछा तो ये किसका हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। लेकिन आप कार्बोक्सिलिक नहीं लिखा, सिर्फ अम्ल लिखा है, क्योंकि वो एक अम्ल की श्रेणी में आता है। जैसे मैथोनिक अम्ल जो होता है ना, तो इसी ग्रुप का एक पहला सदस्य है जो चींटी के डंग में या मधुमक्खी के डंग में पाया जाता है। ठीक है, मैथोनिक अम्ल या इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील मूलक कौन है ना? प्रोपेनॉन है ना। तो प्रोपेनॉन में जाना तो कीटोन ग्रुप का ये सदस्य होगा, तो ये हो जाएगा। मतलब कीटोन ग्रुप का सदस्य क्या होता है कि C डबल, इस दोनों के बीच कार्बन लगा रहता है, तो कार्बन बीच में रह जाएगा,
दो डबल मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या आपका प्रोपेनॉन का जो है ना क्रियाशील मूलक होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया, देखो वही मैंने बात आपको बताया, COH ये किसका होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। किसका होगा, इसी को जो है ना ऐसे ही लिखो या संरचना के रूप में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना बाउंड चाहिए, 2 बाउंड दे दिया, और एक हाइड्रोजन को 1 बाउंड दे दिया, और इधर पे जो भी लगा देगा, है ना। तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा, 24 से पूछा था, ये एल्डिहाइड ग्रुप का रासायनिक सूत्र, ये किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोपेनॉन का आणविक सूत्र इतना है, तो इसमें क्या ज्ञात करने वाला, सहसंयोजक आबंधन की संख्या ज्ञात करने वाला, सहसंयोजक आबंधन की संख्या ज्ञात करने वाला। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सारे का सारे चीज इसका बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना सूत्र बोला C3H8, तो कितना कार्बन, 3 कार्बन, है ना। अब बताइए काय को हाइड्रोजन, 1 2 लगाते जाइए, फिर लास्ट में क्या कर लेना, इसका आबंधन की संख्या को गिन लेना। काय को हो गया बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा इसका, 10। फिर से एक बार गिन लो अच्छी तरह से, है ना। यहाँ से गिनना शुरू करो, ऊपर गिनना पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसका क्या है ना, सहस निबंध है कि डी नंबर क्या है, जिसका राइट आंसर है डी नंबर। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इसको बनाया गया। ठीक है, जब भी आपको सहस निबंधन की संख्या पूछे तो सबसे पहले उसका क्या करो, संरचना सूत्र करो उस कंपाउंड यौगिक का, और फिर उसमें बंधन की संख्या, बॉन्ड की संख्या गिन लो। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। फिर से 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब क्रियाशील समझ रहे हैं ना, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, जो क्रियाशील मूलक जो है कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होगा, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। जरा सोच के बताइए, है ना। तो ये इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील मूलक जो होगा ना आपका, इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसमें होगा, तो ये इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड इसमें होगा, जैसे है ना एल्काइल मिथाइल इथाइल जो होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे आपका C2H6 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन ले लेंगे, उसके बाद क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन डाल देंगे यहाँ पे, है ना। तो इसमें कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका राइट आंसर। ये सब इनमें से सबसे क्रियाशील मूलक यही होगा। अगला बात करेगा, है ना, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होगा। एथेनॉल क्रियाशील मूलक क्या आ जाएगा, OH। अगला बात करें कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, तो C नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मैथोनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मैथोनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा आपका, फॉर्मिक अम्ल। मैथोनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी की डंग में पाया जाता है। अगर बोले कि ब्यूटेन के कितने समावयव है, तो ब्यूटेन के 2 समावयव है ना, नॉर्मल और आइसो। पेंटेन के 3 समावयव है, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, तो इसका क्या आपका ब्यूटेन के 2 समावयव है। ठीक है, अगला बोला कि बेंजीन का अनुसूत्र सिसिक एसिड क्या होता है, सिसिक एसिड, रट्टा मारना, ये सब चीज बार बार पूछा जाएगा क्वेश्चन है। ठीक है, सिसिक एसिड। अगला क्या बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम। ठीक है, एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम, एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम, तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा आपका, एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल नहीं, एथेनोइक नहीं, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना यौगिक को क्या कहलाएगा, है ना, तो समायवी कहलाएगा। समायवी जिसे कहते हैं, तो ऐसा यौगिक जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसे क्या कहलाएगा, समायवी कहलाएगा। ठीक है, और समायवी का कई प्रकार होता है, जैसे कि नॉर्मल होता है, आइसो होता है, नियो होता है, ये सारी चीजें है, तो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और समायवी किसे कहते हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे फिर देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैथ एल्केन ग्रुप का है, मैथेन है, ये C 3 4 2 6, ये भी क्या आपका एथेन है, ये क्या बन जाए आपका असंतृप्त हो जाएगा, है ना। ये एल्किन ग्रुप का है, मेथिन है। ठीक है, एथिन है। तो अगला बात करें CnH2n की बात करें, तो CnH2n किसका है, तो एल्किन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। देखिए याद रखिएगा, CnH2n +2 ये एल्केन का है, और CnH2n हो गया आपका एल्किन का है,
और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n माइनस 2, ये एल्काइन एल्काइल का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, एल्काइल नहीं एल्किन है, तो ये किसका है, एल्किन है। अगला बोला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एल्किन नहीं एल्काइन भी नहीं, है ना, तो एल्किन हाइड्रोकार्बन। अगला बोला 24 नंबर में कि इथाइल में कार्बन कार्बन के बीच कितना सहसंयोजन बंधन होता है, तो आप कर लीजिएगा मैथाइल इथाइल का परमाणु संख्या लगा के, ठीक है। हाँ, इथाइल में कितना परमाणु संख्या, तो आप ये सब कर लीजिएगा। 25 नंबर बोल रहा है कि इसको जो है ना जल से अपघटित में से कौन यौगिक बनाता है, तो ये मैथेन बनाएगा, ठीक है। और 26 नंबर क्या बोल रहा है कि एथिलीन है, तो एथिलीन जो है ना एक ओलिफिन है, एक प्रकार के ओलिफिन है। तो ये सब देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीबीए क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल ग्रुप का जो है ना प्रतिकारक कौन है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। बोले कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, इसमें अगर पूछा तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, है ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला बोल सकते हैं कि 27 नंबर में क्या बोल रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। एल्केन का सामान्य CnH2n+2 है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या, CnH2n+2 है। अगला 29 नंबर क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होती है, तो ये 25 से पूछ लिया था, ये 2 आबंधन होती है, ठीक है। मतलब O2 अगर होगा तो इसके बीच कितना आबंधन होगा, 2 होगा। अगला क्या बोला है कि पेंटेन के कितने संरचना समावि है, तो पेंटेन की याद रखिएगा 3, है ना, आइसो, नियो, है ना, और नॉर्मल, ठीक है। तो इसका 3 समावयवता होता है पेंटेन के। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइल है, एल्काइन ग्रुप का है, तो एथिन तो नहीं है, मैथेन तो एल्केन का है, तो एसीटोन होगा, क्या आपका, एसीटोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र इतना, है ना, तो इसमें क्या ज्ञात करने बोला है, सहसंयोजक बंधन की संख्या ज्ञात करने वाला। ये तुम तुम इसको कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन मैंने उधर 2-3 को बताया, कर लीजिएगा, अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना 2 ले लीजिएगा, और हाइड्रोजन कितना 6 बच रहा है, लगा दीजिएगा इस तरह से हाइड्रोजन को, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा कितना आ रहा है ना, और आंसर मार लीजिएगा। तो कितना होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते, 1 2 3 4 5 6 1 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, फिर से गिन लेते हैं, मिस नहीं हो जाए, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, तो तुम खुद से मेहनत करके उसको, है ना, सॉल्व कर लेना, ताकि आपके दिमाग में रहे और एग्जाम में कोई भी तरह का मिस ना हो, ठीक है, खासकर कार्बन चैप्टर का, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है ना 33 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये किसका क्रियाशील मूलक है, ये कार्बोनिल ग्रुप का क्या आपका क्रियाशील मूलक है। ईथर ग्रुप में क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। डी नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ईथर के दोनों ओर क्या लगा रहता है, ऑक्सीजन के दोनों ओर लगा रहता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का। अगला बोल रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है ना, एथाइन गैस का क्या उपयोग होगा। अगला क्या कह रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है कि CnH2n है, CnH2n, तो सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि मीथेन के अणु का आकार होता है, तो मीथेन में मैथेन के अणु का आकार होता है, चतुष्फल क्या होता है, चतुष्फल क्या होता है, ठीक है। ये रेखीय भी नहीं होता, वलाकार भी नहीं आता, अष्टाकार भी नहीं आता, चतुष्फल क्या होता है ना। चतुष्फल का मतलब कार्बन, एक बीच में कार्बन होता है, चारों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसको हम लोग चतुष्फल के बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होती है, तो 4 होता है ना। अच्छा, एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या होगा, एथिलीन का आईपीएसी नाम आप देख सकते हैं मैथेन इथिन, है ना, या इथाइन। तो एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, थोड़ा सोच के बताइएगा, ठीक है। मैथेन इथिन है, तो ये एल्किन ग्रुप का होगा, तो ये क्या एथिन होगा, है ना, एथिन होगा, है ना। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो है ना इतना सारा दिया हुआ कि इसका आईपीएसी नाम क्या होता है। कार्बन की संख्या पहले गिन लेते हैं, 1 2, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, है ना, तो 3 का नाम हो जाएगा प्रोप, ठीक है। और ऊपर में लगा है OH, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो प्रोपेनॉल कितना नंबर पे, तो 1 प्रोपेनॉल, पहला लास्ट में है, तो इसका क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, या तो 1 प्रोपेनॉल, तो सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी सब ये लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना, किस तरह से आपको पूछा गया है, आप इसको देख के आराम से समझ सकते हैं, है ना। आप पहले क्या कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर ये सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समाप्त किसे कहते हैं, इसको उदाहरण दीजिए, 15 में पूछा गया था, ठीक है, जैसे मूलक क्या है, तो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है आप इसको आराम से देख के बना लेना, है ना। ब्यूटेन एवं एथेनॉइक अम्ल में कैसा ना जैसे लिखना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या है, इससे कितने प्रकार है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आप देख लीजिए। तो डाइक्लोरोमेथेन, है ना, एथेनॉइक अम्ल, इसका सूत्र पूछा, फॉर्मिक एल्डिहाइड, प्रोपेन, है ना, एथेन। इन सारे चीजों को आप अपने तरीके से क्या कीजिए, इसको, है ना, ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या है, एक एच की संख्या घटक ब्रोमोनिल बेंजीन, ये सब का क्या बोला है, संशोधित करने को बोला। आपको सब पढ़ाया गया, सब आंसर देख लीजिए अच्छी तरह से, है ना, और क्वेश्चन को देख के आराम से बना लीजिए। बाकी आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना, दूसरा चीज लेके। अभी आप लोग बहुत अच्छी तरह से सब पढ़िए, तैयारी कीजिए और बनाइए, और एग्जाम की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छी तरह से सीरियस लेके कीजिए, ताकि आप अपने टाइम से पहले एग्जाम हॉल में अपना कॉपी को सबमिट कर पाए और बना पाए, ठीक है। 3 घंटा बैठने के बाद आप जो है ना, टाइम देख के पढ़ने की कोशिश कीजिए घर में, तब आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। 3 घंटा बैठ लीजिए, क्वेश्चन सेट लीजिए, कोई सेट लीजिए, 3 घंटा बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका टाइम बहुत मैनेज हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप थोड़ा कमेंट कर बताएंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हमें ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेशन हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।